आखिर मांस खाने वाला बकरा भी घास ही खाता है। तो बकरे के शरीर में जो प्रोटीन है वो बकरे के अपने शरीर का नहीं, लेकिन उसके खाई हुई घास का है। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। दोस्तों, हमारा आज का विषय है प्रोटीन। हम लोगों के मन में अक्सर प्रोटीन को लेकर काफी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए हमें पशु जगत से प्राप्त आहार यानी कि अंडा, मांस या मछली उनको देना ही पड़ेगा ताकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहे। चलिए आज देखते हैं प्रोटीन की कुछ धारणाओं के बारे में और उनको हम किस तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रोटीन वनस्पति जगत से ही आता है। पौधे सूरज की किरणों को जिनमें जो फोटॉन्स होते हैं उनको लेकर अपने लिए खाना बनाते हैं। जब हम वनस्पति जगत से प्राप्त आहार यानी कि फल, सब्जियां, हरी पत्तियां खाते हैं तो जो प्रोटीन उसमें होता है वो हमारे शरीर में आ जाता है। ये सोचना गलत है कि मांस में प्रोटीन है। आखिर मांस खाने वाला बकरा भी घास ही खाता है। तो बकरे के शरीर में जो प्रोटीन है वो बकरे के अपने शरीर का नहीं, लेकिन उसके खाई हुई घास का है। यानी कि हमने नाक को यूं पकड़ने की बजाय उल्टा पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जमीन पर रहने वाले सबसे मजबूत जानवर जो हमारी मदद भी करते हैं, जैसे सांड हुआ, भैंसा हुआ या फिर हाथी हुआ या घोड़े हुए, इनके शरीर में प्रोटीन कहां से आता है? ये तो मांस नहीं खाते। इनके शरीर में भी प्रोटीन वनस्पति जगत से ही आता है। सो हमें भी अपना प्रोटीन वहीं से प्राप्त करना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर को किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए यानी विकास के लिए और फिर अंदरूनी रखरखाव के लिए। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में कई बीमारियों का कारण बनता है, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक होता है। हमारे शरीर में जब ये प्रोटीन जाता है तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एसिड पैदा करना पड़ता है इसके चयापचय के लिए, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। फिर इस एसिड की वजह से क्षार और अम्ल के संतुलन को बनाने के लिए यानी पीएच बैलेंस को बनाने के लिए हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाला जाता है, मैग्नीशियम को निकाला जाता है और शरीर के निकास द्वार से यूरिन के द्वारा कैल्शियम को बाहर कर दिया जाता है। तो एक्सेस प्रोटीन यानी जरूरत से ज्यादा जब हम प्रोटीन खाते हैं हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है और फिर यूरिक एसिड बढ़ सकता है, गाउट हो सकता है, किडनी डिसीज, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा जो प्रोटीन है हमारी किडनी पर एक भार है। इसका चयापचय हमारी किडनी के लिए मुश्किल है। किडनी स्टोन्स भी बन जाते हैं और कई तरीके के कैंसर्स भी। हमारे ही देश के दो वैज्ञानिकों ने 1968 के दशक में एक रिसर्च किया था, डॉक्टर टीवी माधवन और सी गोपालन। इन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट में दूध में जो प्रोटीन होता है जिसको केसीन कहा जाता है, वो केसीन चूहों को खिलाकर उन पे ये टेस्ट किया था। उन्होंने रिसर्च में पाया कि जब चूहों को 5% केसीन नामक ये प्रोटीन जो कि दूध में होता है वो दिया गया, उनको ट्यूमर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कम हो गया। जब उसी प्रोटीन को 20% बनाकर दिया गया तो फिर चूहों में ट्यूमर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगा। यानी कि जब हम पशु से प्राप्त प्रोटीन अपने शरीर में डालते हैं, ये कई तरीकों के कैंसर को विकसित कर देता है। और डॉक्टर कोलिन कैंपबेल ने अपनी किताब द चाइना स्टडी में इस बात का जिक्र भी किया है और उन्होंने उसके ऊपर आगे अपनी शोध भी की है और उन्होंने भी यही रिजल्ट पाया कि जब हम पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन खाते हैं हमारे शरीर में कैंसर के बढ़ने की बहुत संभावना होती है। दोस्तों, अब आते हैं कि हमें शरीर में कितने प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आपके डेली कैलोरी इनटेक उपभोग के हिसाब से देखें तो 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है आपके वजन के हिसाब से, और कैलोरी के हिसाब से देखा जाए तो आपके शरीर में डेली कैलोरी इनटेक जो होता है उसका 10वां हिस्सा, उसका 10% ही प्रोटीन का आपके शरीर में जाना चाहिए। इतना भी हम कहते हैं कि ज्यादा है। आमतौर पे इससे भी कम प्रोटीन में आपका काम चल जाता है। यदि आप वेट लिफ्टर हैं
एथलीट्स में हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तब भी 10 से 12 या 14% प्रोटीन ही आपके शरीर में आपकी कैलोरी उपभोग के हिसाब से, जितना भी आप कैलोरी लेते हैं उस हिसाब से इतना ही प्रोटीन आपके शरीर में जाना चाहिए, और वो भी वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन। पशु जगत का प्रोटीन जो होता है आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ावा देता है। गेम चेंजर्स नाम की एक फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। इसमें पैट्रिक बोहेमियन नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा शरीर से मजबूत हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया है कि वो क्यों और कैसे वीगन बने। वो कहते हैं सांड को ताकत के लिए पशु जगत का प्राप्त आहार नहीं चाहिए होता है, वनस्पति जगत से प्राप्त आहार पर ही जब सांड इतना मजबूत बन सकता है तो हम क्यों नहीं। आप ये फिल्म जरूर देखें। आपके मन में प्रोटीन के बारे में जितनी भी धारणाएं हैं वो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बदल जाएंगी। इसके अलावा रॉबर्ट चीक एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर हैं, लिलियन एग्विलर एक मैक्सिकन बॉडी बिल्डर हैं। ये स्त्री हैं और इन्होंने वीगन डाइट पर अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया है कि वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स तक जीत जाती हैं। दोस्तों, अगर पशु जगत से प्राप्त आहार से ही ये सब कुछ होना होता तो ये लोग वनस्पति जगत से प्राप्त आहार पे यही रिजल्ट नहीं ला पाते। एक माँ के दूध में हम इंसान जब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं सिर्फ और सिर्फ 1.2% मात्रा में प्रोटीन होता है। यही एक गाय के दूध में 3.3% की मात्रा में प्रोटीन होता है। ये इसलिए क्योंकि एक इंसान का बच्चा 18 साल की उम्र में वयस्क होता है, जबकि एक गाय का बछड़ा 18 महीने की उम्र में वयस्क हो जाता है। एक बछड़ी 18 महीने की उम्र में माँ बन सकती है, जबकि हम इंसान के बच्चे को, हम अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में शादी करते हैं और कहते हैं कि थोड़ा बाद में आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, इतनी जल्दी बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि आपके शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता। तो आप सोचिए, एक बिल्ली का बच्चा 9 महीने की उम्र में माँ बन सकती है। सोचिए इनका विकास कितनी जल्दी होता है और इनके दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। हम जब गाय का दूध भी अपने बच्चे को पिलाते हैं उसे 3 गुना पानी मिलाकर पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दूध में इतना प्रोटीन है जितना कि हमारे बच्चों को नहीं चाहिए। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें इतना प्रोटीन होता है जो कि उस बच्चे की सारी जरूरत को पूरा कर सकता है। गाय के दूध को जब हम पिलाते हैं मजबूरी में, तब उसमें पानी मिलाकर पिलाया जाता है ताकि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हमारे बच्चों के शरीर में ना चला जाए। दोस्तों, प्रोटीन के बारे में आपके मन में जो धारणाएं हैं इन्हें बदलिए। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन आपके लिए काफी है। 10% भी आप लेते हैं वो भी ज्यादा है आपके दैनिक कैलोरी इंटेक यानी कैलोरी उपभोग के हिसाब से। वजन के हिसाब से देखें तो 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन, यानी कि अगर आपका वजन 58 किलो है तो 58 गुना 0.8 कर लें, उतना ही प्रोटीन आपको चाहिए। ब्रोकोली तक में 11 ग्राम प्रोटीन है, केले में भी प्रोटीन है 1.2 ग्राम प्रोटीन। तो इससे ज्यादा आपको प्रोटीन जो है शरीर में नहीं चाहिए। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को ये विकसित कर देता है। हर एक चीज में, आपके हर सेल में, हर कोशिका में प्रोटीन है। वनस्पति जगत से प्राप्त हर आहार में प्रोटीन है। प्रोटीन से खाली कोई भी चीज नहीं है। तो ये सोचना गलत है कि पशु जगत से प्राप्त आहार यानी वहां से प्राप्त प्रोटीन ही उत्तम श्रेणी का है। जितनी जल्दी हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बड़े हो जाएं, उतनी ही जल्दी वो एज भी कर जाएंगे, डॉक्टर जोएल फुरमैन कहते हैं, और बीमारियों का भी शिकार हो जाएंगे। इसलिए सेहतमंद रहें, वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खाएं, उन्हीं से अपने शरीर की जरूरतों के लिए प्रोटीन की प्राप्ति करें और फिट रहें। फिट तक में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।